डॉक्टर मोक्षराज, पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक, भारतीय राजदूतावास वाशिंगटन डीसी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ऋषि मुनियों की इस महान विरासत को, जो योग की विरासत है, पिछले 1,96,08,53,120 वर्ष पहले से इसका विस्तार हुआ है और लगातार इसको महाभारत काल तक भी ऋषि मुनियों ने परंपरा से जीवंत रखा। उसके बाद गोरख और बहुत सारे गिरि और पुरी संप्रदायों के द्वारा ये आगे बढ़ा। हजारों वर्ष पुरानी हमारी इस विरासत को आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। इसके क्रम में हम 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार मना रहे हैं और ये हम सब के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक और धार्मिक सीमाओं से परे होकर लोग बहुत ही रुचि के साथ, बहुत अच्छे ढंग से इसको प्यार कर रहे हैं, योग को स्वीकार कर रहे हैं। और योग की अपनी खूबियां हैं, वो इस बात को लोगों के हृदय तक पहुंचा रही है कि योग किस तरह से शरीर को, मन को शांत और सुखी और आनंदित रखता है, आत्मा को आनंदित रखता है। ये इसका विशेष महत्व है। और इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा वो इस एक पैंडेमिक जो हमारा इस समय हम जिसका सामना कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिससे लड़ रही है, इस अवस्था में पिछले 1 वर्ष से अधिक का समय हम लोगों को हो गया, तो इसमें लोगों में एकाकीपन, अलगाव, बेचैनी, डिप्रेशन, तनाव, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। दुनिया इसके लिए कितना भी पैसा बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक योग ऐसा उपाय है जो निःशुल्क है, बिना किसी आपको खर्चे के आप इसको उपयोग कर सकते हैं। और भारत सरकार इस काम के लिए लगी हुई है कि सारी दुनिया को हम ये चीज़ दे सकें। भारत सरकार पूरी दुनिया में 108 मिशंस के अंदर इसकी सेवाएं प्रोवाइड कराती है और वहाँ कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और उसके माध्यम से मेरा अपना अनुभव रहा है कि 25 से ज़्यादा देशों के लोगों को हमने अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में रहते हुए योग सिखाया है। लोग बहुत ही रुचि के साथ योग को सीख रहे हैं। अमेरिका में 36 मिलियन लोग योग करते हैं। 10% लोग जो वहाँ की जनसंख्या है वो योग करती है। एक एक गली और नुक्कड़ों पर योग के स्टूडियो खुले हुए हैं। तो वहाँ भले ही व्यावसायीकरण है, लेकिन हमारे पास तो ये परंपरा बहुत ही सहज है। तो पूरे भारत के लोगों को जागरूक होना चाहिए कि सारी दुनिया जब योग को अपना रही है तो हम भी बिना किसी प्रकार के अलगाव के, बिना किसी प्रकार के राजनीतिक किसी देश के, बिना किसी प्रकार की बंधन और वर्जनाओं के हमें योग को हृदय से स्वीकार करना चाहिए। और ये अत्यंत उपयोगी है आज के ज़माने में, आज के समय में ये योग की मांग है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इस बार का कार्यक्रम भी इसी महामारी के कारण हमें वर्चुअल करना पड़ रहा है और पूरे देश में, विदेश में भी इस बार इसी तरह के ऑनलाइन कार्यक्रम होंगे। अलग अलग ग्रुप्स में राजस्थान में 20 से 50 लोग एक एक जगह इकट्ठे होकर भी गाइडलाइन के अनुसार, जैसी भी सरकार की होगी उसके अनुसार योग करेंगे। कितना जरूरी है योग जीवन के लिए इतना उपयोगी है कि जिस तरह से हमारे लिए भोजन उपयोगी है आज की परिस्थिति में, उतना ही हमारे लिए योग उपयोगी है। कारण क्या है कि जो परिस्थितियां लगातार बन रही हैं, बार बार जो चैलेंज रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हो रहा है, मानसिक तनाव का जो हम सामना कर रहे हैं, इस सबसे मुक्ति केवल योग ही दिला सकता है। क्योंकि योग केवल आसनों का नाम नहीं है, योग बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। वो श्वासों की प्रक्रिया है, ध्यान की प्रक्रिया है, अंदर की यात्रा है, अध्यात्म की भी यात्रा है। तो हम उससे पूरा का पूरा लाभ शरीर का, मन का और आत्मा का ले सकते हैं। Yoga is on the rise globally. With more people embracing yoga, the demand for yoga teachers is also rising. Yoga teacher Moksharaj ji has been also very active in holding seminars, workshops in various educational institutions, and we are very happy with the level of response. तो भाषा और संस्कृति एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। जाना गाना माना अतिनाया कज्याया है, ओम जय जगदीश हरे। My beloved Hindi coach, Dr. Mokshraj, first cultural diplomat at the डॉक्टर मोक्षराज बहुत अच्छा गुरुजी है। मुझे हिंदी सीखना याद आएंगे। अशोक के बाद अर्थात 2250 वर्ष के बाद संभवतः शासकीय स्तर पर यह पहला प्रयत्न है कि जब 100 से अधिक संस्कृति शिक्षकों को अलग अलग क्षेत्रों में योग, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया।
सारी दुनिया को भारतीय संस्कृति को जानने की विशेष उत्सुकता है। मैं मोदी जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने डॉक्टर मोक्षराज को एम्बेसी में भेजा। इन 3 वर्षों में डॉक्टर मोक्षराज ने हमें योगा और वेदों का ज्ञान सिखाया है। इन्होंने हिंदी और हमारे देश की संस्कृति को हॉलीवुड तक पहुंचाकर भारत का गौरव बढ़ाया है। डॉक्टर मोक्षराज के कारण हमारी कम्युनिटी में यूनिटी बढ़ी है।